पत्तियां लिखा मैं शाम नू मैनू पिया नजर ना आवे। हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ परमार्थी सेवा टीवी में। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल। ये सवाल जवाब इटली के सवाल जवाब हैं जो इटली में बाबा जी द्वारा फरमाए गए थे। जैसा कि पता होगा आपको, बाबा जी इस समय बाहर हैं, प्रोग्राम बाबा जी के चले हुए। तो ये इटली के सवाल जवाब हैं। सवाल जवाब शुरू करने से पहले आप जी से बेनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि आप ऐसी अपडेट मिस ना कर सकें। पहला सवाल एक भाई साहब ने किया कि बाबा जी मैं सचखंड जाना चाहता हूँ, बाबा जी मेरे से यहाँ नहीं रहा जाता। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा मैं अक्सर एक ही बात कहता हूँ कि भजन सिमरन करना तो पड़ेगा, बिना भजन सिमरन के बात नहीं बनेगी। फिर बाबा जी ने बड़े ही प्यार से कहा कि बेटा मेहनत करो और अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचोगे। फिर उसी भाई साहब ने दोबारा सवाल किया कि बाबा जी जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ वहाँ सारे अंग्रेज ही रहते हैं, मैं उनको जब भी बुलाता हूँ तो राधा स्वामी ही बुलाता हूँ, मेरे मुंह से हमेशा राधा स्वामी ही निकलती है। और ये बात कहकर फिर बाबा जी के आगे उस भाई साहब ने रोना शुरू कर दिया। फिर कहने लगे कि अंग्रेजों को तो संत मत के बारे में पता नहीं है। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा आपने उनको वह बुलाना है जिसमें उनकी खुशी हो। अगर वह हेलो बोलते हैं तो हेलो बुलाना है, अगर हाय बोलते हैं तो हाय बुलाना है। आपने बेटा उनको खुश करना है, ग्रीटिंग्स देनी है। जब भी उनको बुलाना है इस हिसाब से बुलाना है ताकि वह खुश हो जाएं। बेटा उनको तो अभी राधा स्वामी की समझ नहीं है, राधा स्वामी क्या है। हमने उनको राधा स्वामी बुलाकर समझाने की कोशिश नहीं करनी है, अभी हम इतना लायक नहीं हुए हैं कि उनको समझा सकें। आपने आगे के लिए उनको जब भी बुलाना है तो खुश करना है। हाय बोलते हैं तो हाय बुलाना है, हेलो बोलते हैं तो हेलो बुलाना है। फिर दूसरा सवाल एक बीबी ने पूछा कि बाबा जी मेरे बच्चे मुझे सत्संग घर नहीं लेकर जाते। बाबा जी कहने लगे कि बेटा कोई बात नहीं, वह अपनी लाइफ में बिजी होंगे। फिर आगे से उस बीबी ने कहा कि नहीं बाबा जी, बच्चे आगे से कहते हैं हमारे पास एक संडे ही तो होता है, आपको क्या हम गुरुद्वारे या सत्संग घर लेकर जाएं। और वह कहते हैं कि हमारा दिन खराब हो जाता है। और फिर वह बीबी बाबा जी के आगे बहुत ज्यादा रोई। फिर बाबा जी ने उस बीबी को बड़े ही प्यार से समझाया कि बेटा हमने अपने बच्चों के साथ कोई गिला शिकवा नहीं करना है, हमने उनको प्यार से समझाना है और प्यार के साथ रहना है। अगर हम उन्हें प्यार देंगे तो वह शायद समझ सकें कि हमारी माँ को क्या चीज़ चाहिए, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ प्यार बरसाना है। फिर उस बीबी ने कहा कि बाबा जी जब भी मैं गुरुद्वारा या सत्संग घर जाती हूँ तो मेरा घर जाने को वापस दिल नहीं करता है। इस बात को बाबा जी ने थोड़ा सा हंसी में ले गए और कहने लगे घर तो तू इसलिए नहीं जाती होगी कि ताकि तेरे को वहाँ पर जाकर काम करना पड़ेगा। फिर वहाँ पर सारी संगत हंसने लग पड़ी। फिर बीबी कहने लगे कि बाबा जी काम तो मैं सारा खुद ही करती हूँ, मैं अपने बहुओं के हाथ का नहीं खाती हूँ। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा हमने किसी के साथ गिला शिकवा नहीं करना है, हमने सभी के साथ प्यार करना है और प्यार के साथ रहना है। तीसरा सवाल एक लड़के ने पूछा कि बाबा जी सवाल तो मेरे बहुत थे लेकिन आपको देखकर सारे सवाल भूल गया हूँ। बाबा जी ने कहा तेरे पास सवाल नहीं, मेरे पास जवाब नहीं। सारी संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ी। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा जब आप कंफ्यूज होते हो तो आप मेरे से सवाल करते हो, तो मैं जवाब देकर आपको और ज़्यादा कंफ्यूज कर देता हूँ। इस बात पर सारी संगत बहुत ज़्यादा हंसने लग पड़ी। फिर चौथा सवाल एक भाई साहब ने किया कि बाबा जी मेरे पास तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन ये सवाल मैं अपनी वाइफ की तरफ से पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ का नंबर नहीं आया इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ। बाबा जी मेरे लड़के को एक बीमारी है,
उस भाई साहब ने लड़के की बीमारी का नाम लिया और फिर कहने लगा, मैं अपनी वाइफ को समझाया हुआ है कि मालिक ने हमारे को जो भी दिया है हमने उसी में खुश रहना है। और बाबा जी मेरी वाइफ मेरी बिल्कुल नहीं सुनती है। बाबा जी ने कहा, तेरी वाइफ क्या तेरी सुनेगी, यहाँ पर तो किसी की वाइफ नहीं सुनती है। बड़े बड़े महापुरुष आए हैं, उनकी बीबियां उनकी बात नहीं सुनती है, तू कौन होता है तेरी बात सुनेगी। फिर बाबा जी ने कहा, बेटा तूने अपनी बीबी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाना है और ये कहना है कि जो आप करोगे वह ठीक है, आप जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे, वे ठीक है। भाई कहता है कि बाबा जी मैं अपनी वाइफ को माफ कर देता हूँ। और बाबा जी ने फिर हंसाना शुरू कर दिया, तू माफ करने वाला कौन होता है। बाबा जी कहते हैं, वह तेरे को माफ करेगी, तू उनको माफ नहीं करेगा। सारे फिर से दोबारा हंसने लग पड़े। फिर वह भाई कहने लगा, बाबा जी मैं सभी को माफ़ कर देता हूँ, मैं अपनी बीवी को भी कहता हूँ कि अगर हमें कोई भला बुरा कहे तो हमने उनको जवाब नहीं देना है, हमने सभी को माफ़ करना है। फिर बाबा जी ने उस भाई साहब को बड़ा ही सीरियस होकर जवाब दिया कि बेटा ये भी एक अहंकार है कि हम सोचते हैं कि हमने उनको माफ़ कर दिया। बेटा हम माफ़ करने वाले कौन होते हैं। अगर हम किसी को माफ़ करते हैं तो हमने उनको जताना नहीं है ताकि हमारे अंदर अहंकार ना आए। तो अगला सवाल 5वां, एक बहन जी ने किया कि बाबा जी मुझे नाम की बख्शिश नहीं हुई है, मुझे नाम की बख्शिश करो। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा नाम लेना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी निभा लेंगी। फिर उस बहन जी ने कहा कि बाबा जी हाँ निभा लूँगी, ज़रूर निभाऊंगी, आपको आपकी अच्छी बेटी बनकर दिखाऊंगी, आपके हुक्म की पालना करूंगी। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा अपने नज़दीकी सेंटरों से पता करो कि नामदान लेने का प्रोसीजर क्या है और अपनी पर्ची बनवा लो। फिर उस बहन जी ने कहा कि बाबा जी मेरी बहनों ने नाम लिया हुआ है लेकिन वह कहती हैं 5 साल हो गए हैं लेकिन बना कुछ नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा उनको ये पूछो कि आपने नाम जपा कितना है। तो फिर उस लड़की ने कहा कि बाबा जी जब भी मैं मरूं मेरी झोली खाली ना हो। फिर 6वां सवाल एक बहन जी ने किया, बाबा जी जब मैं दिल्ली थी तो आपके मैं 3 या 4 बार दर्शन कर लिया करती थी, लेकिन अब बाहर आ चुकी हूँ तो अब इतने दर्शन नहीं होते हैं। बहन जी ऑस्ट्रेलिया के थे और वह कहने लगे कि हमने महाराज जी के सत्संग में सुना था कि जितने ज़्यादा आप दर्शन बाहर के करेंगे उतना ही जल्दी अंदर के दर्शन होंगे। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा महाराज जी ने कहा वह ठीक है लेकिन हमें मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। ये ठीक है कि आप बाहर के दर्शन करते हैं, अगर हम बैठेंगे नहीं तो अंदर के दर्शन कैसे होंगे। फिर वह बहन कहने लगे कि बाबा जी भजन सिमरन के लिए टाइम नहीं मिलता, हम जॉब से रात को लेट आते हैं। फिर बाबा जी कहने लगे कि बेटा आप अपने बॉस की हर बात को मानते हैं, 10-10 20-20 घंटे काम करते हैं तो वहाँ पर आपका जोर नहीं चलता, लेकिन जब बात भजन सिमरन की आती है तो आप उसको टाल देते हैं। तो ये कहाँ की बात हुई बेटा, जिसने हमें कुछ नहीं देना उनके लिए आप 10-10 20-20 घंटे निकालते हैं और जिसने हमें सब कुछ देना है उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है। बेटा सब कुछ अपना एक राम पर आया, बेटा हमने भजन सिमरन के लिए टाइम निकालना है जिसने हमें सब कुछ दिया है। ये सवाल जवाब थे इटली के सवाल जवाब। और लास्ट में आप सभी से बेनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दें ताकि आप ऐसी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिस ना कर सकें। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। सभी को राधा स्वामी।